कहते हैं सर बहुत बढ़िया सर। विवेकानंद जी। यस सर। माई सेल्फ विजयानंद। यू आर विवेकानंद। यस सर। MP ट्रैफिक पुलिस। यस सर। ग्रेट, चलिए आपकी बारी। नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। मैं विवेकानंद तिवारी हेड कांस्टेबल हूँ शहडोल मध्य प्रदेश से। प्लीज सिट डाउन, सभी लोग बैठ जाइए और कुछ बातें होंगी ट्रैफिक से रिलेटेड। ओके, अभी आप कॉलेज लाइफ पे चल रहे हो। जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होते हैं आपकी कॉलेज लाइफ, सबसे बेहतरीन। उसकी वजह यह है कि आप बंधन से मुक्त होकर आते हो। किस बंधन से मुक्त होकर आते हो? स्कूल के, घर के बंधन से मुक्त होते हो। बहुत सारी स्कूल में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। आप किसी दूसरे शहर में जाते हो, आज आप दिल्ली में हो और अदर स्टेट से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दिल्ली से काफ़ी दूर से भी हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा दिल्ली में अधिकतर लोग टू व्हीलर पर हेलमेट लगा के चल रहे हैं, चलते हैं ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो केवल दिल्ली से हैं? बर्थ प्लेस है आपका दिल्ली, ओके, बचपन से रहे हो, ठीक। बचपन से आपने दिल्ली पे ट्रैफिक के रोड एक्सीडेंट्स बहुत सुने होंगे ना, न्यूज़पेपर में देखा भी होगा ना। कभी हमारे आस पड़ोस का कोई डेथ भी हो जाती, किसी की होती है, बहुत तकलीफ होती है। वो सब कुछ हम किस पे छोड़ देते पता है? ऊपर वाले की मर्जी थी। ये क्या बोलते हैं हम? ऊपर वाले की मर्जी थी इसलिए ऐसा हो गया। बट कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है, कुछ लापरवाही हमसे हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट होता है। हमारे ट्रैफिक में कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है। अचानक शब्द जो है, सडनली कुछ भी नहीं होता है। आप ओवर स्पीडिंग चलते रहते हो, कहीं पे हाईवे पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो फिर वहाँ अचानक से सामने आपके अचानक से बैल आ जाएगा, अचानक से बिल्ली आ जाएगी, अचानक से गाय आ जाएगी। और तो अचानक वर्ड जो है ना हम पैदा कर लेते हैं। आपने कभी सुना होगा लोगों ने से, मैं तो बहुत अच्छा चल रहा था, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो अचानक से एक बहुत तेज आ गया अचानक। तो ये हमारी गलतियां बताती हैं हमको। हमने दिल्ली पे जो आपसे जो लोकल थे, मैं इसलिए बात कर रहा था कि दिल्ली पे मुझे बहुत बेहतर लगा। दिल्ली पे आकर मैं देखा तो मुझे लगता है कि मेरा देश पूरा दिल्ली जैसा क्यों नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं, दिल्ली पे रहने वाले जो लोग हैं, वो पूरे देश के कोने कोने से आए हैं। ये वही लोग हैं अपने एरिया में घूमते हैं तो विदाउट हेलमेट और यहाँ हेलमेट लगा के। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है? यहाँ पे रूल्स एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा है। इन्फोर्समेंट ज्यादा है। देखिए इन्होंने जो बेसिक बात कही है, देयर आर 5 E ये रोड इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो रोड इंजीनियरिंग बेहतर है। इन्फोर्समेंट अपने यहाँ पूरे ट्रैफिक में 5 E फॉर एलिफेंट, वो बहुत मायने रखता है। इसमें से इन्होंने एक बता दिया, इन्फोर्समेंट ज़्यादा है। इंजीनियरिंग भी अच्छी है रोड की, चारों तरफ मेट्रो के स्टेशन हैं उनके, मतलब बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। अब इतनी पॉपुलेशन हर जगह तो है नहीं और ज़रूरत भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ज़्यादा हर जगह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बट जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसमें चलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि अगर सड़क पर गड्ढे हैं तो उसकी मरम्मत सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होना चाहिए। मैं एज अ पुलिस हेड कांस्टेबल मैं ये मानता हूं कि अगर पुलिस की वजह से कोई दुर्घटना हो रही है, प्रशासन की वजह से कोई दुर्घटना होती है, जैसे कई लोग ब्लेम करते हैं पुलिस की चेकिंग चल रही है पुलिस की, और चेकिंग के दौरान आप क्या करते हो कि पुलिस को देखे और यू टर्न लिए बैक होते हो। आपको बता दूं जान तक चली गई लोगों की। छोटे छोटे शहरों की बात बता रहा हूं आपको, लोग पुल में से नदी में कूद जाते हैं। पुल के उस पार मान लीजिए चेकिंग लगी है तो मुश्किल है कि पुल के इस पार लोग आ पाएंगे, कूदने लगते हैं नदी पर। इतना डरते लोग। सिर्फ 500 रुपए के चालान के पीछे। 500 रुपए के चालान आपकी जिंदगी से बढ़कर हो गई। वो चालान इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गलती कर रहे हो, ठीक है। इस पे बहुत सारे लोगों के ये आर्गुमेंट्स रहते हैं कि सर और नेताओं के, मंत्रियों के चालान क्यों नहीं कटते। ये बातें आती हैं सामने, मैं आपको बता दूं, इस पे भी मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज बात बड़े बच्चों से कर रहा हूँ। छोटे बच्चे नहीं हो आप, बड़े बच्चे हो गए हो बच्चे। लेकिन पहली बात बता दूं मैं कि स्टूडेंट्स के लिए कहीं भी ट्रैफिक रूल्स में कोई छूट नहीं है। तो पकड़ जाने पे ये तो बिल्कुल मत बोला करो सर स्टूडेंट और सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से है सर, तो यहाँ कोई भी रिजर्वेशन नहीं है ट्रैफिक रूल्स में, ओके। तो दुर्घटना होने पर वहां पर कोई ऊपर वाला बचाएगा नहीं कि चुन चुन के कि नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बंदा है तो इसको छोड़ दो, अभी बाद में देख लेंगे इसको अभी इसको झेलने दो यूनिवर्सिटी को। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। भाई साहब क्या हो गया? सब ठीक है? जहां लगे कि बस
पक रहे हैं वहाँ बता देना, हमको हिंट कर देना, हम तुरंत निकलेंगे। दाएं मुड़ तेज चल, पुलिस वाले हैं यार, टेंशन नहीं है इसकी, है ना, आप बताते रहना। तो दोस्तों आपको ट्रैफिक के जो बेसिक रूल्स हैं वो मालूम है, है ना, ट्रिपलिंग नहीं चलना है हमको, 3 सवारी नहीं चलना है, ठीक है, हेलमेट लगा के चलना है, सीट बेल्ट वगैरह बांधना है, सब पता है आपको। सीट बेल्ट क्यों लगाए जाते हैं, न्यूटन जी ने बता दिया है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा उसका, है? हाँ ठीक है, तो वो तो चीज़ बता दी आपको। ट्रैफिक रूल्स आप जानते हो। आप यहाँ से मान के चलिए सरोजनी नगर जा रहा हो, समस्या ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इस रामानुजम कॉलेज से आपको सरोजनी नगर दिखाई दे रहा है, बीच का रास्ता आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रहता। सच बताऊं, हमें मंजिल याद रहती है, रास्ता हम भूल जाते हैं। और रास्ते के का भी एक डिसिप्लिन होता है जिसको हम कहते हैं रोड डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं जिसको? रोड डिसिप्लिन। और उस रोड डिसिप्लिन को अगर हम मेंटेन करके चल गए तो हम सेफ रहते हैं। जब हम रोड पे चलते हैं ना, तो एक कम्युनिकेशन भी होता है जिसको रोड कम्युनिकेशन कहते हैं। एक ड्राइवर का दूसरे ड्राइवर से कुछ बातें होती रहती हैं। ये अक्सर तब आपने जरूर देखा होगा जब हम चलते हैं किसी हाईवे वगैरह में, रात का सफर करते हैं, तो हमने पासिंग लाइट दी, बंदे ने परमिशन दे दी, हम पास कर गए, इंडिकेटर दिया, सारी चीजें, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारी बातें हो रही हो। इट्स कॉल्ड द रोड कम्युनिकेशन। अगर ये भी परफेक्टली चल रहा है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय, हाँ, अभी ये वाली जो स्थिति है ना, गर्दन टेढ़ी हुई, पक्का सर्वाइकल पेन होगा आपको एक दिन, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, है ना। गर्दन टेढ़ी करके काफी, मतलब तो ईयरबड्स वाला भी चल रहा है। अरे दोस्त, मैंने कोशिश की, मेरे से बना नहीं, तो मैं आजकल यही बोलता हूँ भाई कि गलत है। बहरहाल गलत तो गलत है। ऐसे आप चल रहे हो, सपोज दैट ऐसे चल रहे हो, आप बातें कर रहे हो, मोबाइल तो एक तो आजकल 10,000 के ऊपर ही के मोबाइल रहते हैं सभी के, है ना। तो 10,000 के ऊपर के मोबाइल हैं, एक तो वो गिर गया मान लीजिए ऐसे फिसल के, तो वो नुकसान तो होगा। दूसरा नुकसान क्या कर रहे हो आप? सर्वाइकल वाला हो गया। और तीसरा क्या है कि आप कंसंट्रेशन रोड पे नहीं है आप, तो आप कितना इमेजिनेशन कर सकते हो। ये एरिया ना लगभग 2 मीटर तक का आपका जो गैप रहता है। ये हमारी सिस्टर जो बैठी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बैठी हुई है, इतने डिस्टेंस तक का आप एस्टिमेट लगा पाते हो। देखिए 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं। ड्रिंक एंड ड्राइव में आप इतने का अनुमान नहीं लगा पाते हो। एग्जैक्टली 1 मीटर 2 मीटर का डिस्टेंस आप इमेजिनेशन नहीं हो पाता। मैं रियलिटी बता रहा हूं। आपको पूरा लगता है कि नहीं यार मैं चला लूंगा, बस मस्त थोड़ा सा लिया हूं यार, 2 पैक में क्या होता है, चल अभी खींच लूंगा, गाड़ी खींच दूंगा। और आप चलते रहते हो और आपको 1-2 मीटर का गैप नहीं समझ में आता और आप हिट कर देते हो किसी को। या तो आप किसी की जान ले लोगे और या तो कोई गाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाएगी। दोनों चीज़ों में नुकसान तो है ना। यही चीज़ें इसमें भी होती है लागू, कि आप चल रहे हो ना, तो एक एस्टीमेट जो है ना वो उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। जो एक दूरी है ना वो आप समझ नहीं पाते, सही से जजमेंट नहीं हो पाता और एक्सीडेंट। तो ये गर्दन टेढ़ी का जो ट्रेंड इंडिया में चल रहा है वो बंद हो जाना चाहिए। आप सच में कह रहा हूँ, दिल्ली में आपको कम दिखेगा, दिल्ली में तो वाकई में नहीं दिखा मुझे। दिल्ली के लोग वाकई में ट्रैफिक के लिए बहुत अवेयर भी हैं और पालन भी करते हैं। और यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जगह जगह पे कैमरेज लगे हुए हैं, तो ई चालान है पहुँच जाता है। पिलियन राइडर्स इवन यहाँ पर हेलमेट लगाते हैं। छोटे शहरों में देखने को नहीं मिलेगा कभी। मतलब अगर हमारे शहरों में आते लोग, सीखना चाहिए, हमारे शहर में को भी बड़े शहरों से सीखना चाहिए। ये दिल्ली बेंगलोर में हम ही लोग ना रह रहे हैं तो हम यहाँ लगा लेंगे, यहाँ सेफ। अगर आप आज की डेट पे बहुत एडवांस हो, पढ़े लिखे हो, बहुत शानदार, बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन हो, वेल अवेयर पर्सन हो, अब आप ये कहते नहीं है खूब बोलने चमकने के लिए तो आप बहुत नंबर 1 पे आ गए हैं ना। लेकिन आप दिल्ली से गए बाहर, यहाँ कौन लगाता है हेलमेट यार, वो नहीं लगाता तो हम भी नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ हवा लग जाए, बालों को फ्री रखो, रिलैक्स रखो, दिल्ली में जाएंगे तो लगा लेंगे। क्या दिल्ली में ही बस एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब गाड़ी से गिर सकते हो आप? आपकी बातें ज़्यादा होती है, काफ़ी दिनों बाद लगता है ये आज हॉल में बैठे हो क्या हैं? सुन रहे हो? अच्छा, तो मैं विवेकानंद तिवारी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर 7.5 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पेज है मेरा, उस पर भी 3 मिलियन तक फॉलोवर हो रहे हैं। आप में से कुछ महानुभाव लोगों की कृपा से
चैनल और पेज आगे बढ़ता जा रहा है। केवल और केवल ट्रैफिक रूल्स हैं उसमें और कुछ भी नहीं। ना मैंने आज तक लिपसिंग की है कि पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि नहीं मैंने ही गाया है भाई इसको। तो मैं कोई सिंगर नहीं बन रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसा कि हाँ डांसिंग वीडियो देखा होगा आपने कि डांस करके ट्रैफिक कंट्रोल करने का, ये वीडियो देखा हो। उसकी वजह क्या थी ये आज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने चौराहे पे डांस करना क्यों शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी, जब हम चौराहे पर रहते थे तो आपको बता दूं मैं, जब रेड सिग्नल का हमारे आखिरी के सेकंड चलते हैं, याद रखिएगा इस बात को, आखिरी के 6 सेकंड 7 सेकंड बचे हुए हैं, तभी से लोग चलने लगते। रेड सिग्नल पर मान लीजिए 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट में आपका लास्ट के 6 से 5 4 3 2 1 इसका 1 तक पेशेंस वाला ही बंदा रुकता होगा जो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखता है उसके अलावा सब भागने लगते हैं। मोस्टली होता है, पूरे देश में होता है, हर शहर में होता है, ये प्रॉब्लम होती है। एज अ ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल मैं बताऊं आपको कि हम ये प्रॉब्लम झेलते हैं, चौराहे पे खड़े होकर देखते हैं। उसी टाइम पे एक बात याद रखिए, जब आपका रेड ग्रीन की ओर आ रहा है, उसी समय ग्रीन वाले का रेड की तरफ जा रहा है, तो उसको भी तो जल्दी रहती है, अरे यार 4 सेकंड बचे, ग्रीन के निकलो निकलो फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसे फटाफट के चक्कर में आप ऐसे क्रॉस कर रहे हो, ऐसे क्रॉस कर रहे हो, मतलब फिर कोई मतलब ही नहीं निकला यार। सिग्नल लगाने का कोई मतलब नहीं, लाइट्स लगाने का कोई फायदा नहीं। मैंने उस लास्ट मोमेंट के लिए डांस करना शुरू किया। ज़्यादा नहीं करता था, थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे स्टार्ट करता था, कम ऐसे करके। तो वो स्टार्ट किया, वो अपने एक्चुअली हमारे रंजीत सिंह हैं इंदौर में, ट्रैफिक कॉप है, तो चाहे कॉपी कह दीजिए चाहे जो कहिए, बट वो जो करते हैं वो पूरा वो तो हर टाइम पे करते हैं। उस स्टाइल से हमने शहडोल में शुरू किया। शहडोल में नया नया सिस्टम भी लगा, तो लोग ये सोचते थे ये ट्रैफिक पुलिस वाला क्या कर रहा है, इसको क्या हो गया मतलब लोग देख के हंसते थे, इसको क्या हो गया। तो लास्ट मोमेंट तक रुकते थे, लास्ट सेकंड तक रोकते थे। जब वो पूरे सेकंड तक रुकते थे, मतलब मेरी कोशिश जो है वहां पर कामयाब हो गई, मैं सफल रहा अपने मकसद पे। तो ये मैं रेगुलर करने लगा, ये हमेशा करने लगा मैं, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और लोग पूरे ट्रैफिक में रुकते थे, सिग्नल को फॉलो करते थे। इवन एक साइकिल में भी जो चल रहे हैं वो भी ट्रैफिक की रेड लाइट पे रुकते थे मेरे शहर में। तो ये चीज बदलाव आया। तो एक नया तरीका जो, अगर आप देखिए ड्यूटी आप करोगे, कभी लाइफ में कुछ भी बन सकते हो। हम बहुत ज्यादा सुनते थे ये बातें, तो बहुत हंसते थे, जैसे कोई आया लेक्चर देने, अक्सर लोग स्कूल लाइफ से सुना था हमने कि दोस्त बच्चों जो आप बैठे हो ना, आप में से कोई IAS बनेगा, IPS बनेगा, कोई नेता बनेगा, मंत्री बनेगा। तो हंसते थे कि हम लोग कुछ नहीं बनेंगे, घंटा कुछ नहीं बनने वाले हंसते थे, और वाकई में आज IAS IPS सब बने हमारी क्लास में। तो कोई किसी का भविष्य तय नहीं कर सकता बच्चों। हाँ, थोड़ा सा आप नॉटी रहोगे, बहुत शरारत करते रहोगे, तो टीचर आपको थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। लेकिन हो सकता है कि वो टीचर कभी दिल से नहीं बोलते, डांटते, ये चीज जान लो। ये क्योंकि हम क्या ना एज अ टीचर रहते हैं, सड़क पर हम एज अ टीचर हैं। जितने भी देखिए जो दिल से सेवा करना चाहता है, पुलिस डिपार्टमेंट में रहता है, आज भी आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे ऑफिसर्स मिलेंगे जो पूरी ट्रैफिक को, पूरी पब्लिक को बच्चों जैसा मानते। मैं तो ये समझता हूँ कि एक टीचर की तरह ही चौराहे पे खड़ा रहता हूँ, भाई दिन भर रोकना टोकना रोकना टोकना। तो ये आपको टीचर प्रोफेशन, इसके बाद लाइफ में कोई टोकने वाला होगा तो वो पुलिस वाला ही, जान लो। स्कूल और कॉलेज लाइफ के बाद अगर आपको पूरे जीवन में कोई रोकने टोकने वाला होगा तो वो पुलिस वाला होगा। और आप गलती करके अगर पहुंचे तो पता नहीं किस टाइप का पुलिस वाला मिलेगा। पुलिस हो चाहे कोई भी हो, समाज के भी जगहों पे आप देखोगे तो हर कोई अच्छा नहीं है, कुछ बुरे भी होते हैं। अब वो बुरे का एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर लेते हो तो वो बात ऐसा हो जाता है कि सभी लोग ऐसे ही है। अब आप डॉक्टर पे गए, आपने थोड़ा सा सुनिएगा, डॉक्टर पे के पास गए आप, डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया। मेरे को कुछ तकलीफ है, मैं गया डॉक्टर साहब, मेरे को आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट पूरा टेस्ट करवा दो आप साहब, मेरे को एकदम पता करना है कि मैं बीमार कहाँ से हूँ। उन्होंने कर दिया, फीस ले लिया, फीस आपसे लेंगे यार भाई, उन्होंने करवाया, फीस लिया। अब आप आगे बाहर जाके गाली बक रहे हो, डॉक्टर लुटेरा है। अब आप ये सेटिस्फेक्शन नहीं ले रहे हो माइंड में, आप ये सेटिस्फेक्शन नहीं ले रहे हो कि मैंने अपना ये सारा चेकअप करा डाला उससे, तो मन में बोध नहीं होगा। अगर आप नेगेटिविटी रखोगे तो आपको सोसाइटी में बहुत नेगेटिव लोग मिलेंगे, अगर आप पॉजिटिव वे पे जाओगे तो बहुत पॉजिटिव। मेरी बात को, वो गिलास का आधी गिलास नहीं आधा गिलास खाली, ये बहुत आपने एग्जांपल सुना होगा बचपन से। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो आप हर एक चीज के लिए, और सपोर्ट की भावना होनी चाहिए, फीलिंग आपके अंदर हमेशा ये सपोर्टिव होना चाहिए आप, क्योंकि उस पे मैंने जरूर देखा है कि अगर आप सपोर्ट करते हो किसी का तो ऊपर वाला आपका पक्का सपोर्ट करेगा। मैंने यही किया है। आज 12 साल की पुलिस की सेवा हो गई मेरी, लगभग 9 साल से ट्रैफिक में हूँ। 9 साल में से बीच में मैं 2 साल तक भी ड्यूटी के टाइम पे एक भी छुट्टी नहीं लिया, ये मेरा रिकॉर्ड। 2 साल कंटिन्यू ड्यूटी किया।
नो सिक नो लीव, कोई लीव नहीं कोई सिक नहीं, ये मेरा था। और स्क्वायर पर जहाँ पर ड्यूटी करता था, अभी मतलब लोग इतना अवेयरनेस नहीं है हमारे एरिया में, लेकिन इतने सॉफ्ट नेचर के हमारे शहडोल के, हमारे एमपी के लोग मतलब उस सराउंडिंग में है, इतने सॉफ्ट नेचर के हैं कि अगर आप उनको बताना चाहते हैं तो वो तैयार है सही से सीखने के लिए और करने के। तो अगर आप सपोर्टिव माइंड में सेट करते हो कि नहीं हमको सपोर्ट करना है यार, गिर गया गाड़ी से तो हम देख रहे हैं कि हो जाएगा। मतलब आज की डेट पे क्या है ना, भगत सिंह हमारे घर से ना हो, भगत सिंह हो पर हमारे घर से ना हो, ये वाली जो सोच है ना वो आपको पीछे ले जाए। ठीक है दोस्तों, ट्रैफिक में आपको बता दूं मैं कुछ पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा सिंसियर रखना है इन सब चीजों से। ये हमारी गलत आदतों में शामिल हो रहा है ना, इसलिए हेलमेट लगाए हैं तो हेलमेट को यहाँ तक पहुंच गया, किसी की नाक के ऊपर हेलमेट जा रहा है ऐसे लगा दिए, ऐसे टगा हुआ है, स्ट्रेप वगैरह लगा के रखें। अगर उसको मतलब रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना तो यार ढंग से करो, मस्त मजा आए, ऐसा कि हमारी लाइफ सिक्योर रहे। पता चला लटकाए हेलमेट, स्ट्रेप नहीं हमारे गिरने से पहले हेलमेट गिर गया, हमारे गिरने बाइक से हमारे गिरने से पहले हेलमेट गिर गया, लुढ़क रहा है बेचारा और हमको चोट लग गई। कुछ लोग लटकाए रहते हैं अपनी गाड़ी में, लगाते नहीं, पुलिस वाला दिखेगा तब लगाएंगे। वो उनके साथ क्या होता है फिर पता है, ऊपर पहुंचते हैं तो यमराज कहता है, ऊपर जैसे पहुंचेंगे यमराज कहेगा क्यों भाई क्या हो गया, बोले सर सिर में चोट बहुत भयंकर लग गई है और मार डाले आप। बोल रहे हो क्या हो गया, बोले वो चोट इसलिए लग गई है आपको क्योंकि हेलमेट लगाया नहीं था आपने, लटकाए थे। बोले ये तो गलती है। बोले सर 1 मिनट के लिए मेरे को छोड़ दीजिए बस। बोलता है यमराज से कि सर मेरे को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मैं जाता हूँ तुरंत हेलमेट लगाऊंगा। और फिर बोले ये मौका नहीं दे सकता हूँ मैं, ये मौका तो आपको पुलिस दे सकती है, दूर से दिख जाएगी पुलिस, आप हेलमेट लगा लेना, वहां से निकल जाना, आपके पैसे बच जाएंगे पर जिंदगी नहीं बच पाएगी। आपके पैसे बच जाएंगे लेकिन जिंदगी नहीं बच पाएगी। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना, एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा भी अगर बीच में रुक गई बात तो आपके जीवन में काम आएगी। ओके, बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच में, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।